समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आजमी हमारे साथ मौजूद है। मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में एक मशावरती मीटिंग रखी गई। आसिम भाई, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है गोवंडी की एक तबके के लोगों को उकसाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप कहेंगे कि संविधान में मुझे हक दिया पूरा, तो मुझे लगता है कि संविधान सिर्फ किताबों में लिखा रह गया है। बीजेपी की सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हमें एहतजाज करने का हक है, हमें परमिशन नहीं मिलेगा, और जिनको परमिशन नहीं मिलता वो गोडसे की तस्वीर और तलवार लेकर सड़क पे घूमते हैं, उन पर कोई केस भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मुझे बहुत खुशी है, तमाम उलमाए कराम ने तय किया आज गोंडी में कि जितने भी किसी भी मसलक के लोग हैं सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, अपने अपने मसलक पर जोर से चलो, कोई रोक नहीं सकता उसमें, लेकिन आपस में हम किसी मसलक को माइक पे बुरा भला ना कहें। ये एक चीज तय हो गई है। दूसरे उलमाए कराम ने ऐलान किया, मैंने नहीं किया अनाउंस, कि अब माइक जो इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा, और वो इतनी उसकी वो रहेगी अपना उसकी वॉल्यूम, हाँ उतनी ही रहेगी जितना गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। हम संविधान मानते हैं, वो डीजे बजाने दो जो है। हमारा काम है, हम इस देश के कानून के मुताबिक अपने मस्जिदों का जो वॉल्यूम होगा उतना ही रखेंगे जितना जितना गवर्नमेंट से हमको अलाउ है। सेकंड चीज, हम सिर्फ अजान लोगों को सुनाने के लिए, बाकी चीजें तकरीर करना है, खुतबा है, और उसमें जो है जो भी चीज हो पढ़ने की चीजें, जो नमाजियों को सुनाना है वो मस्जिद पे सिर्फ माइक रहेगा, उसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। ये भी तय कर लिया। इस आवाज को मैं पूरे महाराष्ट्र में कहना चाहता हूँ, पूरे देश में कहना चाहता हूँ, इन फिरका परस्तों की जो साजिश है उसको खत्म कीजिए और माइक पे अजान दीजिए सिर्फ, बाकी चीजें सिर्फ मस्जिद में जो नमाजी है उनको सुनाइए। आसिम भाई, अहम सवाल यहाँ पर होता है, कोई भी कंप्लेनेंट अगर किसी की कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन जाकर या कॉर्पोरेशन जाकर, तो उसे पुलिस स्टेशन जाने का हक है, उसके ना ही कोई मस्जिद में जाकर या फिर किसी को इशारा करने का हक है। यहाँ पर बाकायदा मस्जिद को दिखाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि जिनकी सत्ता है वो बौराए हुए हैं, वो सत्ता में अहंकार हो गया है। वो मस्जिद में घुस करके वहाँ कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, हम क्या कर ले रहे हैं? हम क्या कर पा रहे हैं? हमने तो कभी आज तक किसी मंदिर में घुस करके गीता नहीं चलाया। हमने तो कोई मंदिर में घुस कर मंदिर बंद करने की बात नहीं की। हम तो कहते हैं मंदिर वालों जरूरत पड़ेगी ठंडा पानी आपको पिलाएंगे। हमें इस्लाम ये कहता है कि प्यार मोहब्बत से मजहब बड़ा है, दादागिरी से गुंडागर्दी से नहीं। तो आज जो हो रहा है ना, अगर हम समझते हैं कि संविधान, आप जो कह रहे हैं संविधान में है, संविधान कहाँ है? कुछ नहीं है। जिनके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी पे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करने लग जाए तो समझना कि कानून कोई चीज बचा नहीं है। हमें अपनी तरफ से शुरुआत करना है, बाकी उनको जो करना करने दीजिए। गोवंडी की आवाम की नजर है आप पर, क्या आप क्या कहेंगे, उन्हें क्या अमल कहा ना हमने कहा ना कि हमारे देखिए डॉक्यूमेंट सबके पास है, ऐसा नहीं किसी के पास नहीं है, सलीके से नहीं रखा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट सलीके से रख लो। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिनके नाम, जिनकी लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितने डॉक्यूमेंट है, अगर एक नाम नहीं है तो उसके लिए भी मैं अपने ऑफिस में एक आदमी बिठा रहा हूँ। आप आगे पूरा सिलसिलेवार एक नाम करा लो, अभी भी हो सकता है। तो ये इन फिरका परस्तों की नजर सीएए, एनआरसी ला करके लोगों की नेशनलिटी चेक करना है। हालांकि जो यहाँ पैदा हुआ, यही का हो गया, अमेरिका में कुछ गया 2 दिन के लिए, बच्चा पैदा हो गया तो नेशनलिटी उनको मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बाप दादा पैदा हुए तो कुछ फिरका परस्त ऐसे आ गए हैं कि उनकी सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। तो इन चीजों पे हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखना है, उसके लिए हम पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पर कल से लोग बैठेंगे, एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, वकीला हज़रात बैठेंगे, सोशल वर्कर्स बैठेंगे, जिनके भी कागजात दुरुस्त करना है वो इंशाल्लाह दुरुस्त कराने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। चलिए, आरिफ नसीम खान हमारे साथ मौजूद है। किरीट सुमैया कि यहाँ पर जो कंप्लेंट हुई गोवंडी शिवाजी नगर में 72 मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर उतारने के मामले पर, आरिफ नसीम खान साहब, यहाँ पर एक माहौल, तनातनी का माहौल चल रहा है, 72 मस्जिदों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दी गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, गलत हो रहा है ये, कहीं ना कहीं शहर के अमन और चैन को खराब करने की एक साजिश और एक कोशिश के तहत किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ की मसाजिद के लोगों के फोन आ रहे थे और यहाँ के इस इलाके के एमपी संजय दीना पाटिल ने और अबू आसिम भाई ने सबने बताया कि इस तरह से है। तो आज मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, सबकी शिकायतें सुनी गई हैं। लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव डालकर गलत तरह से नोटिस दी जा रही हैं, और जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चीजें हैं, कागजात है, वो भी मांगे जा रहे हैं। बीएमसी की तरफ से नोटिस करवाई जा रही हैं। तो ये इस तरह से ये कर माहौल खराब करने की कोशिश है। हम लोगों ने तय किया है, सबकी शिकायतें सुनी है। आने वाले दिनों में मुंबई के पुलिस कमिश्नर से और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी से भी हम लोग जरूरत पड़ी तो मुलाकात करेंगे और ये मामला खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो अमन और भाईचारगी का जो ताना बाना है वो कमजोर ना हो सके, उसको मजबूत किया जाए। जी, सबसे अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि किसी भी कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन जाकर या बीएमसी में जाकर, कॉर्पोरेशन जाकर कंप्लेन करने की अथॉरिटी, क्या वो मस्जिद के खिलाफ इसी तरह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं फिरका परस्ती का माहौल बनाने की कोशिश और साजिश की जा रही है, जो हमारे इस शहर के लिए और हमारे महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये रुकना चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि उस पर एफआईआर क्यों नहीं ली जा रही अब तक, क्योंकि ये जो माहौल खराब करने की बात की जा रही है कि पूरे गोवंडी के लेवल पर लोगों को उकसाया जा रहा है, मस्जिद पर इशारा किया जा रहा है, वहां पर एक दरगाह पर जो है वहां पर भोंगा खुद लेकर ये गए और साथ में पुलिस इनके साथ गई, तो ऐसा जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है तो इन पे एफआईआर। किसी भी सिविलियन को, किसी भी राजनेता को, किसी भी मजहबी इबादत गाह पर जाकर उंगली उठाने का हक देश का संविधान या कानून नहीं देता है। इस तरह से करने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और उसके लिए लाहेअमल तैयार होना चाहिए। कोई भी आदमी किसी की भी इबादत गाह पर इस तरह से जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता। अगर उसको कोई शिकायत है तो उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे बीएमसी हो, पुलिस हो, वहां जाए, पुलिस देखेगी, पुलिस काम करेगी कि गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है या कानूनी तरीके से है। ये काम पुलिस का है, ये किसी नेता का काम या किसी एक्टिविस्ट का काम नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से कोई करता है, साजिश करता है, कोशिश करता है, तो राजनीतिक फायदे के लिए, सियासी मुफाद के लिए, तो वो गलत है। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आवाम से क्या कहेंगे, क्योंकि आवाम की पूरी निगाहें जो अपने मुस्लिम नेताओं पर है, आवाम चाह रही है कि मुस्लिम नेता क्या कहते हैं उस पर कुछ अमल करें। नहीं, मैं आवाम से यही कहूंगा कि आप लोग अमन और शांति बनाए रखें। जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम सारे लोग एक दूसरे के टच में हैं, चाहे इस इलाके के एमपी संजय पाटिल हो, इस इलाके के एमएलए अबू हाशिम आजमी साहब हो, हम सारे लोग रास्ते में हैं और उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग बिल्कुल करेंगे। मैंने जैसे कहा कि हम आने वाले दिनों में मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उसके आगे अगर जाना पड़े तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे।